कहते छोड़ दे, लेकिन भगवान नहीं छोड़े। तब पूतना क्या की कि जो लक्ष्मी का रूप धारण करके आई थी वो राक्षसी के रूप में हो गई। पहले तो जमीन पर चल रही है और चलते चलते धीरे से आकाश मार्ग में उड़ने लगी। जैसे जहाज जमीन को छोड़ करके आकाश में उड़ान भरता है, वैसे ही पूतना रूपी जहाज आकाश में जाने लगी। और भगवान दोनों स्तन को पकड़े हैं, ड्राइवर का काम कर रहे हैं भगवान। पूतना अपने इच्छा से कहीं नहीं जा पा रही है और भगवान बड़े आनंद के साथ में गोकुल में घूम रहे हैं। उस जहाज पर बैठ करके, पूतना रूपी जहाज पर भगवान बैठे हैं, बड़े आनंद के साथ में उड़ान मार रहे हैं। और भगवान विचार करने लगे, सोचने लगे भगवान कि देखो इस 18 किलोमीटर वाले विमान को मैं कहाँ लैंड करूँ, कहाँ उतारूँ। अब देख रहे हैं सब जगह, तो सब जगह शुद्ध वैष्णवों का खेत है। किसी के खेत में गेहूं लगा है, सरसों लगा हुआ है, सुंदर सुंदर फल आदि लगे हुए हैं, गौशाला दिखाई दे रहा है। तो भगवान सोचे कि यहाँ ठीक नहीं है, इसको उतारना। तब देखते हैं कि एक बगीचा दिखाई दिया कंस महाराज का, और देखते हैं कि उस बगीचे में से एक भी फल साधु सेवा में नहीं जाता है, एक भी फल भगवत सेवा में नहीं जा रहा है। तो भगवान कहे कि ऐसे व्यक्ति के धन रह करके क्या लाभ है, क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के धन से कोई लाभ नहीं है। तो वो क्या किए, भगवान करते क्या हैं कि भगवान श्री हरि अब विचार करने लगे, और विचार करते हुए सीधे पूतना का जो बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के फूल लगे हुए थे, उसी के ऊपर भगवान पूतना के शरीर को ला करके गिरा देते हैं। और जब भी उसका शरीर गिरा तो सारा वृक्ष, सारा फल, सारा फूल नष्ट हो गया। और ब्रजवासी लोग दौड़ते दौड़ते जब वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि भगवान बड़े आनंद के साथ पूतना के शरीर पर खेल रहे हैं। लेकिन पूतना का शरीर छोटा नहीं था, 18 किलोमीटर लंबा शरीर था और ऊंचाई भी बहुत लंबा। तो भगवान को उतारने के लिए झीना का प्रयोग किया गया, सीढ़ी का प्रयोग किया गया और भगवान को नीचे उतारा गया। इसके बाद में पूतना के शरीर को टुकड़ा करके, छोटा छोटा करके जलाया गया। और जब पूतना का शरीर जल रहा था तो उसमें से अगरबत्ती का सुगंध निकल रहा है। जैसे सुंदर धूप बत्ती जलाने पर सुंदर सुगंध निकलता है, सुगंध आता है, वैसे ही पूतना के शरीर जब जल रहा था तो सारा वायुमंडल सुंदर सुगंधित लग रहा है, बहुत सुंदर उसका गंध आ रहा है। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, अपने गुरु महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप यह बताइए कि पूतना राक्षसी थी, बालकों को मारने वाली थी, फिर भी उसके शरीर से इतना सुंदर दिव्य गंध कैसे आ रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो कुछ भी है, लेकिन उसने भगवान को अपने गोद में उठाई थी और भगवान को अपने स्तन का पान कराई थी। जिसके शरीर का स्पर्श भगवान कर चुके हैं, जिसके स्तन का भगवान पान कर चुके हैं, तो उसका शरीर दिव्य हो चुका था, इसलिए उसके शरीर से सुंदर गंध आया। और इसके बाद में वह भगवान के परम धाम को प्राप्त कर गई। इसके बाद भगवान को जब पूतना के शरीर से उतारा गया तो सुंदर ढंग से स्नान कराया गया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के शरीर को पहले तो गोमूत्र के द्वारा स्नान कराया गया। गाय का मूत्र बड़ा पवित्र होता है, तो उसे स्नान कराया गया और भगवान के 12 अंगों पर तिलक किया गया। जैसे हम लोग 12 तिलक करते हैं, तो भगवान का तिलक किया जा रहा है। ललाट पर तिलक करते हुए कहते हैं ओम केशवाय नमः। केशव भगवान ललाट की रक्षा करें। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस तरह
भगवान के 12 नामों के द्वारा भगवान का तिलक किया गया। देखिए, भगवान की रक्षा भी भगवान का नाम कर रहा है। नाम की यह महिमा है कि भगवान से भी अगर कोई पूछे कि बढ़ करके क्या है, अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान से बढ़ क्या है, भगवान से बड़ा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है। कहाँ कहो लगे नाम बड़ाए, कहाँ कहो लगे नाम बड़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। करें कि नाम की हम बड़ाई कहाँ तक करें, जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान राम कहते हैं। कोई प्रश्न करेगा कि कैसे भगवान से बढ़ करके भगवान का नाम है, तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम भालुक पिकटुक बटोरा, राम भालुक पिकटुक बटोरा, से तुहे तो श्रम कीन्हन थोरा, से तुहे तो श्रम कीन्हन थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहूँ विचार सुजन मन माहि, करहूँ विचार सुजन, करहूँ विचार सुजन मन माहि, करहूँ विचार सुजन मन माहि। कह रहे हैं कि राम से भी बढ़ करके भगवान का नाम है। क्यों? कि भगवान ने तो क्या किया कि राम भालु कपि कटुक बटोरा। भगवान को जब रामेश्वरम, जब लंका जाना था, तो क्या किए कि पुल बांधने के लिए भालू आदि की सहायता लिए, भालुओं को लेकर के पुल बांध रहे हैं। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाई, एक बार भी अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भव सिंधु सूख जाता है। तो आप बताइए कि राम बड़े हैं कि उनका नाम बड़ा है? इसलिए भगवान को बड़ा कहा गया है। राम एक तापस तिय तारे, 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 नाम कोटि खल कुमति सुधारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। भगवान का जो नाम है वह करोड़ों दुष्ट मतियों को उद्धार कर देता है। भगवान ने तो एक स्त्री का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान का नाम हजारों हजार दुष्ट मतियों का भी उद्धार कर दिया। जो शराब पीने वाले हैं, जो व्यभिचार करने वाले हैं, जो कितना बड़े बड़े गलत कार्यों में लगे हुए थे, ऐसे लोग भी भगवान के पवित्र नाम गा करके भगवान को प्राप्त किए हैं। इसलिए इस नाम को गाना चाहिए। कोई पूछेगा कि कैसे गाया जाए, नाम गाने में तो मन लगता नहीं है, कैसे भगवान के नाम को गाएं?
तो करें कि भाव को भाव अलख आलसहु, 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 नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो किसी भी तरह से अगर भगवान के नाम का जप किया जाए तो वो कल्याण करने वाला है। तो पूतना भगवान को अपने गोद में लेकर के स्तन का पान कराई थी, इसलिए उसका उद्धार हो गया। तो इसलिए भगवान के सेवा में अपने शरीर को लगाना है। तो भगवान जब 6 दिन के थे तो पूतना रूपी राक्षसी का वध किए। अब आगे की कथा बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले महाराज परीक्षित बहुत सुंदर बात कहते हैं कि एन एनावतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभो। कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभो, सर्वशक्तिमान भगवान हरि अनेक रूप धारण करके बहुत से सुंदर एवं सुनने वाले लीला करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्यारा लगता है। उनके श्रवण से कहा गया है कि भगवान की जो कथा है, जानते हैं महाराज परीक्षित, देखिए कितना सुंदर बात करें कि भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कथा है, सब अत्यधिक प्रिय है। कोई ऐसी नहीं है जो कि प्रिय नहीं है। कह रहे हैं कि उनके श्रवण से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध प्रकार का जो विषय की तृष्णा है वह समाप्त हो जाती है। देखिए भगवान के कथा सुनने से जो अरुचि है, किसी व्यक्ति की कथा सुनने में रुचि नहीं होती है। तो कोई कहता है कि मेरा तो मन कथा सुनने में नहीं लगता है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई कथा सुनेगा तो कथा सुनने से कथा सुनने में मन लगेगा। तो भागवत सुनने से, भगवान के लीला सुनने से जो अरुचि है वह समाप्त हो जाती है और अनेक प्रकार की जो विषय की तृष्णा है, विषय की चाह है, विषय की कामना है, व्यक्ति संसार में अनेक योजना बनाता रहता है, अनेक प्रकार की कामना करता रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा प्राप्त हो जाए, मुझे वैसा मिल जाए, मुझे बहुत धन मिले, मकान मिले, मेरे बहुत चेला हो जाए। ये सब जो कामना है वो सब सारी कामना समाप्त हो जाती है कथा सुनने से। तो देखिए 2 चीज़ की समापन होती है। किस चीज़ की? तो पहला जो अरुचि है, ये ध्यान देना है आप लोगों को भी कि भागवत कथा सुनने से जो सुनने में मन नहीं लगता है वो मन लगने लगता है, अरुचि समाप्त हो जाती है। और दूसरा क्या है कि भागवत सुनने से अनेक प्रकार की जो तृष्णा है, जो चाह है, वो सब समाप्त हो जाता है और 3 चीज़ की प्राप्ति होती है। 2 चीज़ तो समाप्त होता है और 3 चीज़ की प्राप्ति होती है। और 3 चीज़ क्या है? तो पहला तो हृदय शुद्ध हो जाता है। जो हृदय है भागवत सुनने से ही शुद्ध होता है। जो भागवत नहीं सुनता है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होता है। तो कथा सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान से प्रेम होने लगता है, भगवान उसको अच्छे लगने लगते हैं। जैसे अपना घर द्वार मकान अच्छा लगता है, तो जब कथा सुनने लगता है तो उसको भगवान अच्छे लगने लगते हैं। ये चौथा है। और 5वां क्या है कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के जो दास हैं, सेवक हैं, साधु हैं, उन वैष्णवों से मित्रता होने लगती है, वहीं अपने लगने लगते हैं। वैष्णवों से दोस्ती करने की इच्छा होती है। वैष्णवों का मोबाइल नंबर मांगने लगते हैं कि आप नंबर दीजिए, मैं अब आपसे बात करूंगा, फालतू लोगों से मैं बात नहीं करूंगा। तो देखिए ये सब जानना चाहिए। वास्तव में जिस माता जी के कृपा से यह भागवत कथा हो रही है, मधु गोयल माता जी, जिनकी मृत्यु 5 मई को हुई कोरोना के कारण,
तो वास्तव में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि यह भक्त थी, जप करती थी और वास्तव में भागवत कथा की यह महिमा है, भागवत की विशेषता है कि अगर जिसके निमित्त भागवत कथा किया जाता है तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो हम माता जी के पुत्रों को भी धन्यवाद देते हैं जो कि इतने सुंदर भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। वास्तव में वही पुत्र धन्य है, वही संतान धन्य है जो अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने स्वजन परिवार के लिए इस तरह का अनुष्ठान कराता है, इस तरह के आयोजन करता है। ऐसे तो बहुत लोग धन को समाप्त कर देते हैं, फालतू फालतू कामों में धन को लगा देते हैं, फालतू विवाह शादी में लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। विवाह आदि में फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, उसमें जितना कम से कम खर्च करना चाहिए। अगर पैसा है तो उस पैसा को बचा करके रखो, बाद में काम आएगा ऐसे अनुष्ठान आदि में। लेकिन वैसे में तो लाखों लाख पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन इस तरह के अनुष्ठान करने के लिए बात कहा जाए तो कहते हैं अरे ये ठीक नहीं, तो फालतू काम है। वास्तव में फालतू काम नहीं, यही वास्तविक काम है। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो फालतू है। तो हम वास्तव में माता जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और इनके पुत्रों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं और भगवान इन लोगों के मन को इसी तरह शुद्ध बनाए रखें। देखिए, मैं इस बात को इसलिए बोलने लगा बीच में कि महाराज परीक्षित बहुत सुंदर बात अपने गुरु महाराज से कह रहे हैं। महाराज परीक्षित का स्टैंडर्ड जो है, स्थिति जो है बहुत सुंदर है, कोई साधारण नहीं है महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित भागवत के महिमा को समझ रहे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, वास्तव में यत क्षीणवतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चेत्। हे भगवान, हे गुरुदेव, भगवान की कथा श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। अगर कोई भगवत संबंधी चर्चा करता है, भगवान के दिव्य लीला को सुनता है, भगवान के दिव्य लीला को कहता है, भागवत के सुंदर श्लोकों का गायन करता है, तो ऐसे करने से क्या होती है कि उसकी जो अरुचि है कि हम कथा नहीं सुनेंगे, बार बार भगवान के पास जाने से, बार बार भगवान के कथा सुनने से उसकी रुचि बढ़ जाती है। वो सुनने के लिए ललायित हो जाता है, आतुर हो जाता है और उसके मन में जो भागवत संबंधित विषयों में नहीं जाता है, जो कथा नहीं सुनता है, तो उसके मन में बहुत योजना, बहुत प्लान, बहुत कामना, अनेक प्रकार के विषय भोगने की इच्छा होती है। लेकिन जब ही वह व्यक्ति कथा को सुनने लगता है तो समझ जाता है कि अरे ये सब फालतू कार्यों से कोई लाभ नहीं होने वाला है, यह जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। एक कथा बताते हैं कि एक बार की बात है, लोमस ऋषि जी के विषय में बताया गया कि लोमस ऋषि जी का कोई कुटिया नहीं था, कोई आश्रम नहीं था। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं आश्रम बनाए हैं। तो लोमस जी कहते हैं कि अरे यह जीवन क्षणभंगुर है, बहुत कम समय के लिए है, तो क्या आश्रम बनाना है, कहीं रह करके अपना जीवन बिता लेना चाहिए, मरना ही है तो फिर क्या बनाना है। जानते हैं लोमस जी का उम्र कितना था? एक लोमस जी के शरीर का रोमा गिरता है, रोम गिरता है तो एक ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं। लोमस के शरीर में ज्यादा करके रोम है। लोमस के शरीर में बहुत ज्यादा रोम है और एक रोमा अगर उनका टूट करके गिरता है तो एक ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं, और जब उनके सारे शरीर के रोमे गिरेंगे तब उनकी आयु समाप्त होगी। फिर भी लोमस जी
कोई कुटिया नहीं, कोई घर नहीं, कोई आश्रम नहीं, कुछ नहीं बनाए, जंगल में रह करके तपस्या किए, भजन किए। तो यहाँ पर हम लोगों को मन में बहुत प्रकार की कामना रहती है, बहुत प्रकार की इच्छा होती है, बहुत प्रकार की योजना होती है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये क्यों होती है? क्योंकि हम इस तरह के कथा को नहीं सुने हैं, भागवत को नहीं सुने हैं। लेकिन जो ही हम इस तरह के सत्संग में बैठेंगे, इस तरह के सत्संग का आयोजन कराएंगे, तो हमारे मन की अनेक प्रकार की कामना समाप्त हो जाती है। तो 2 चीज़ की समापन हो रही है और 3 चीज़ की प्राप्ति हो रही है। 3 चीज़ क्या प्राप्त हो रही है? तो कह रहे हैं कि हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय क्यों शुद्ध होता है? भगवान के कथा सुनने से। भगवान के कथा सुनते ही हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और चौथा क्या होता है कि भगवान से प्रेम होने लगता है। भगवान के देखे बिना मन नहीं लगता है, भगवान के कथा सुने बिना खाने का मन नहीं करता है, भगवान के व्रत किए बिना हम लोगों का मन नहीं लगता है। वास्तव में भगवान के लिए व्यक्ति व्याकुल हो जाता है कि हम कैसे भगवान के कथा को सुने, कैसे भगवान के शरण में रहें, कैसे भगवान के पास जाएं, ये सब इच्छा होने लगती है। तो व्रत करने का मन करने लगता है, हम व्रत करने लगते हैं। देखिए, इसी तारतम्य में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कल का जो एकादशी आ रहा है, जिसको मोहिनी एकादशी कहते हैं, वास्तव में हम लोगों का सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कल का जो एकादशी है वो कोई साधारण एकादशी नहीं है। कल का जो एकादशी व्रत है, 23 तारीख को रविवार को जो एकादशी पड़ रहा है, यह बड़े सौभाग्य से त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी का विलक्षण योग आया है। ये महाद्वादशी है और ये कभी कभी इस तरह का संयोग जुटता है। इसके विषय में पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान स्वयं बोलते हैं कि वंजुला सा मम प्रिय। वंजुला महाद्वादशी जो होता है वह भगवान को अत्यधिक प्रिय है, अत्यधिक सुहावना है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे शुभ अवसर बार बार नहीं आता है। अगर इस एकादशी को कोई विधि के साथ में करे तो उसे हजारों एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। एक एकादशी को अगर कोई विधि के साथ में कर ले, कल वाला जो महाद्वादशी है उसको अगर कोई कर ले तो उसको हजारों हजार एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। अम्बरीश जी एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। भागवत में वर्णन है, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम। ऐसे राजा थे कि अपने मन को सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने